भारत माता का मंदिर, यह पद जो है मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही पुराने कवि, बहुत अच्छे कवि, राष्ट्र के प्रति महाभारत में भी जयद्रथ वध लिखे हैं। जो आप लोग बार बार ये उदाहरण एक तो पढ़ा करते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, वीर रस से भरी हुई कविताएं ये मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं। चलिए, वो तो एग्जाम्पल था। आपके पाठ्य पुस्तक में ये लिखे हैं भारत माता का मंदिर। ये भारत माता को एक मंदिर मान करके, इस भारत माता को एक पावन भूमि मान करके और वर्णित किया गया है। भारत माता के चमत्कार, भारत माता के प्रेम, भारत माता के साथ भाव हम लोगों का, भारतवासियों का क्या है, इस बात को ये बताए हैं कि भारत माता के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इनको कैसा भाव में लेना चाहिए। भारत माता का मंदिर, यह समता का संवाद यहाँ कहते हैं कि यह भारत माता का मंदिर है। मंदिर घर होता है, मंदिर माने घर। बहुत लोग कहते हैं कि सर ये मंदिर माने तो भगवान जी वाला मंदिर होता है, अगरबत्ती जलाने वाला। मंदिर का मतलब घर होता है। अब उसमें हनुमान जी को बैठा दीजिए तो हनुमान जी का मंदिर, आदमी को बैठा दीजिए तो आदमी का मंदिर। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर ही होता है। अब भगवान जी उसमें है तो भगवान जी का मंदिर हो गया। तो कहते हैं भारत माता का मंदिर, यह मंदिर किसका है? भारत माता का मंदिर है। और समता का संवाद, जहाँ पर एक बराबरी की बोलचाल है, बराबरी का भाव है, बराबरी का, समता का संवाद देखने को मिलता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है। शिव माने कल्याण, भलाई। यहाँ पर सबकी भलाई देखी जाती है। हर एक लोगों के हित में सबका हित सम्मिलित है। सबका कल्याण यहाँ पर, पावे सभी प्रसाद यहाँ, और एक दूसरे के भला करने का प्रसाद, गौरव, आशीर्वाद सब लोग प्राप्त करते हैं। एक दूसरे का भला करके लोग एक प्रकार का प्रसाद ग्रहण करते हैं, पवित्र भाव ग्रहण करते हैं। जाति धर्म का संप्रदाय, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ हमारे देश में। हमारे देश में जाति का, धर्म का भेदभाव, इस प्रकार का व्यवधान नहीं है, इस प्रकार का समस्या नहीं है। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ। सब लोगों का यहाँ पर आदर मिलता है, सब लोगों को सम्मान मिलता है और सब लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। सबको स्वागत किया जाता है, सबका स्वागत होता है यहाँ पर। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। यहाँ पर राम रहीम की भी चर्चा है, राम रहीम का भी स्वागत होता है। हाई वाला राम रहीम नहीं, आताताई जो से पापी बने हुए हैं सब, ये वो राम और रहीम की बात हो रही है। यहाँ पर राम को भी पूजा जाता है, रहीम को भी पूजा जाता है। मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ पर भाई भाई। कहते हैं कि राम रहीम बुद्ध ईसा का, यहाँ राम भी पूजे जाते हैं, रहीम भी पूजे जाते हैं, बुद्ध भी पूजे जाते हैं, ईसा मसीह का भी की भी पूजा होती है। और सुलभ एक सा ध्यान यहाँ सबका ध्यान लोग करते हैं। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के और अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का यहाँ पर गुणगान होता है, यहाँ पर गौरव का गान किया जाता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ पर
दुश्मनी की बुद्धि नहीं चाहिए। यहाँ पर यदि कोई दुश्मनी सिखाए, यदि बैर सिखाए, यदि एक दूसरे को प्रताड़ित करने का भाव सिखाए, नहीं चाहिए हम लोगों को ऐसी बुद्धि। यहाँ पर प्रेम का उन्माद है, प्रेम का मद है, प्रेम का गौरव है हम लोगों के अंदर। हम प्रेम करने वाले हैं, हम प्रेम करने वाले हैं। हम देश से प्रेम करते हैं, देश के लोगों से प्रेम करते हैं, ठीक ना। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस भारत माता के मंदिर में सब लोग प्रेम का प्रसाद प्राप्त करते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। यह हर एक तीर्थों का एक तीर्थ है। सारे तीर्थ जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा लाभदायक यह तीर्थ है। हर तीर्थों का एक तीर्थ, हृदय पवित्र बना ले हम। कहते हैं कि इस तीर्थ को करके, इस तीर्थ को देख करके अपने हृदय को पवित्र बना लीजिए। आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम। कबीर जी कहते हैं कि अजात शत्रु मतलब कि शत्रुओं को जीतने वाला बन करके हम सबको मित्र बना लें। शत्रुता को जीत लें, शत्रुता को जीत लें हम लोग, मतलब कि किसी के बीच में शत्रुता न रहने दें और सबको मित्र बना लें। प्रयास करने के लिए कह रहे हैं कबीर जी। और रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। कहते हैं यहाँ अनेक प्रकार के भावनाओं, रेखाओं के आपको साधन सुलभ हैं, उनसे जैसा चाहे वैसा चित्र बना लीजिए। और बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, सबसे समझें उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। मतलब 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कहते हैं कि अपने रेखाएं, जो भावों की रेखाएं दी हुई हैं, उससे हम एक अद्भुत चित्र बनाएं और 100 आदर्श को लेकर के अपने चरित्र को हम कुशल बना दें। और माता भाई के आंगन में, इस माता के आंगन में बैठ करके हम सब भाई बहन का नाता बनाएं और इस माँ के प्रसव वेदना को हम लोग समझें। और जो माता के दुख को नहीं समझता है, वो माई का सही लाल नहीं कहलाता है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। कबीर जी कहते हैं कि मेरी तो इच्छा है कि सबका हर्ष माने सबकी खुशी और सबका विषाद माने सबका दुख, दुख और सुख एक साथ बांट करके और यहाँ पर आप लोग रहिए, क्योंकि भारत माता के मंदिर में सबको प्रसाद मिलता है, प्रेम का प्रसाद मिलता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ मिला सेव्य का, हमें पुजारी सकल काम की न्यायी का, अमुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कहते हैं कि सेवा के पुजारी हम हैं, हम सेवा करने वाले पुजारी हैं। मुक्ति लाभ का कर्तव्य करना है, हमें ऐसा काम करना है कि एक दूसरे को मुक्ति दिलाएं, एक दूसरे को मुक्त कराएं, दुख से, तकलीफ से, परेशानियों से हम मुक्ति दिलाएं। ये हमको सोचना है। एक एक अनुयायी का मुक्ति का लाभ यहाँ पर एक एक अनुयायी मतलब कि पालन करने वाले, इस देश से प्रेम पालन करने वाले को मुक्ति का लाभ मिलता है, उसका प्रसाद मिलता है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। ये भारत माता का ऐसा मंदिर है कि करोड़ों करोड़ों कंठों से एक ही आवाज़ आती है कि सबका यहाँ कल्याण होता है और सब लोग यहाँ पर समान रूप से भारत माता का प्रसाद प्राप्त करते हैं।